हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मैं कैमरे से शूट कर रही हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही हूँ। ये जो आपको दोनों दिखाई दे रही है, ये उधर वाली मेरी बड़ी भाभी है और ये सामने वाली मेरी मझली वाली भाभी है। और हम लोग यहाँ पे तीज का तैयारी कर रहे हैं और ये वाले पंडित जी सब कुछ बता रही हैं भाभीयों को और यहाँ पे तैयारी हो रहा है। इधर ये पीच कलर की साड़ी में मैं हूँ और मझली भाभी को तो मैंने दिखाया, वो बड़ी वाली भाभी है। और कोने में मुझसे बड़ी जो है वो वाली भाभी है, उनका नाम कंचन है, बड़ी वाली का नाम पिंकी है और उसके बाद वाली का नाम रेखा है और मेरा नाम अनुराधा है। मेरा नाम तो आप लोग जानते ही हैं, फिर भी मैंने बता दिया। यहाँ पे पंडित जी पूरा पूजा वगैरह करा रहे हैं, इसीलिए बोल रहे हैं ध्यान दो इधर भगवान की तरफ। तो इसीलिए मैं इधर उधर नहीं देख रही हूँ, बस भगवान की तरफ ध्यान लगाया हुआ है। और यहाँ पे मेरा बड़ी भाभी का जो लड़का है वो शूट कर रहा है, उसे उतना नहीं आता है शूट करना, तो थोड़ा सा कैमरे को ज़्यादा हिला रहा है। एगो तो पिन ले नहीं छे अरे दुनु के किला मेरे को पे को छो चेक रे हम बताई ना जुटा ले एगो कुछ नहीं बोले मतलब तुमने महाकाल को भी समझ पर कोई आवाज दूर सर माथा में ये लगा ना है हमको तो नहीं सीधा सीधा करो सुना अच्छा मची से लगा रोकी हम स्वास्थ्य बनाते हैं टाइम में मोटी वाली मुझे नहीं खाली ना था अच्छा होने से अंशुमा 3 बजे उठी थी उठी तो नहा धो कर पूजा कर रेडी रही है, तो फूल का देवन तो खा के भी जा फल दलिया के ऐसे 3 बजे तक फोन कर लिया दलिया ले तो रेडी दे दिया। मम्मी जितनी लाई पापा पापा मैं तो पापा आए आए रमेश को बोला बनवा ले बाबू, अरे बाबू बाबू बनवा रही है कुछ मिलेगा। ये तीनों मेरी भाभियाँ हैं। ये वाली आपका सिंदूर फैल गया ना भाभी। ये जो अभी प्रणाम कर रही हैं यही मेरी मम्मी जी हैं। कुछ लोग मुझसे पूछते रहते कि आपके मम्मी पापा नहीं हैं, तो यही है मेरी मम्मी जी और पापा जी अभी नहीं हैं। पूजा हमारा कंप्लीट हो चुका है, सबको अब हम लोग थोड़ा थक गए थे, तो बालकनी एरिया में सबको हम लोग बैठ के आराम कर रहे हैं, बात वगैरह कर रहे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है तीज और आज का ब्लॉग मैं सुबह शूट नहीं कर पाई थी, स्टार्ट नहीं कर पाई थी, क्योंकि सुबह उठ के बहुत सारी क्लीनिंग होती है जो करनी पड़ती है। तीज के टाइम कोई भी व्रत के टाइम बहुत सारी क्लीनिंग होती है जो करनी पड़ती है, तो वो सारी क्लीनिंग वगैरह करने में फिर खाना बनाया मैंने, दोनों टाइम का बना के मैंने रख दिया था, तो वो सब करने में बहुत सारे अभी पूजा का काम वगैरह करने में वो सब काम करने में मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, इसीलिए मैं सुबह से इस ब्लॉग को शूट नहीं कर पाई थी। तो अभी मैं इस ब्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ। अभी बज रहा है टाइम 4 और पीछे हमारा पूजा हो चुका है, आप देख पा रहे हैं हमारा पूजा हो गया है। अभी पंडित जी पूजा करा के गए हैं और मैंने अपनी भाभीयों से भी आपको मिलाया है और ये वाली साड़ी जो है वो मैंने लिया है
तो यही वाली साड़ी मैंने लिया है तीज के लिए। और आप लोग बहुत दिन पहले से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं अपनी गोल्ड का कलेक्शन दिखा, तो ऐसे तो मैं नहीं दिखा सकती। मैं ओकेशनली कुछ पहनती जाऊंगी और उसके बाद फिर आपको धीरे धीरे करके दिखाऊंगी। तो जैसे मैंने आज एक नेकलेस पहना है, एक कुछ ये शाखा है, एक कढ़ा जो भी बोल लीजिए, एक अंगूठी, एक कुछ अंगूठी है, ये सब मैंने आज पहना हुआ है। तो मैंने थोड़ा सा आज दिखाया, कभी किसी और ओकेशन में मैं और थोड़ा सा दिखा दूँगी, बट ऐसे रेंडमली मैं मतलब नहीं दिखा सकती कि क्या क्या है मेरे पास। तो मैं जैसे जैसे पहनती जाऊँगी फिर मैं आपको दिखाती जाऊँगी। तो अब पूजा वगैरह हो गया है कंप्लीट और भाभी लोग मेरी नीचे बैठी हुई है, तो मैं भी जाऊँगी उनके पास ही बैठूँगी, वरना बोलेगी मतलब हम लोग नीचे पे हैं और ये अकेले ऊपर में क्या कर रही है पता नहीं। तो मैं अभी जाऊँगी उन लोगों के पास, उन लोगों के साथ ही बात वगैरह करूँगी और एक डेढ़ घंटा ऐसे कट जाएगा। और आप बोलते हैं ना मैं अपने हस्बैंड को दिखाती नहीं हूँ, वो अभी पीछे से गए, एक हाफ पैंट टी शर्ट, बस ऐसे ही में उनका दिन कट जाता है। मैं आपको थोड़ा सा उन्हें दिखाती हूँ। आप लोग बोलते हैं ना मैं उसे दिखाती नहीं हूँ, तो ये हाफ पैंट पहना हुआ है, एक टी शर्ट पहना हुआ है, बस उनका दिन इसी में ही कट जाता है। आज ओकेशन भी है, मैंने इतना कहा कि एक अच्छा सा कपड़ा पहन लीजिए, बोलता धूर मेरे को काम करने जाना है कि मेरे को मतलब स्टाइल मार के रहना है, स्टाइल तो ही मार, बस यही बोल के एक हाफ पैंट पहन लेते हैं, एक टी शर्ट पहन लेते हैं और उसी में बस उनका बस काम 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 24 घंटा काम। और मेरे मेहंदी का कलर आ गया है। अब मैंने रात को आपको उस ब्लॉग में आपको दिखाया था मेरी मेहंदी बहुत ज़्यादा लाल है, बट वो आजकल की मेहंदी कितना भी आप पानी वगैरह छू लीजिए वो कलर आ ही जाती है। तो अब मैं जा रही हूँ थोड़ा सा रेस्ट करने, मैं काफ़ी थक गई हूँ। रेस्ट नहीं करूँगी, अभी मैं अपनी भाभी के साथ बात करूँगी और फिर मैं बाद में आपसे मिलती हूँ। और एक लास्ट बात, मतलब मैं आपकी कमेंट की रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ। आप तो देख ही रहे हैं घर पे थोड़ा सा ओकेशन है, इसीलिए मैं थोड़ा सा बिजी चल रही हूँ, इसीलिए मैं आपकी कमेंट की कुछ रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ। और तीज वगैरह निकल जाएगा तो मैं आपके जितने भी कमेंट है ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और इस चीज़ के लिए आप लोग बुरा मत मानिएगा। मैंने कल के ब्लॉग में लास्ट में कहा था, पता नहीं कितनों ने मेरे ब्लॉग को पूरा देखा होगा नहीं देखा होगा, तो मैंने सोचा इस ब्लॉग में भी मैं थोड़ा सा कह देती हूँ। अभी शाम हो चुकी है और मैं अपने ननद के घर पे आई हुई हूँ। वो एक चौकचन्ना व्रत होता है, चौकचन्ना बोलता है उस व्रत को, वो भी आज ही होता है। तो मैं वहाँ पे अर्घ देने के लिए आई हूँ और अभी मैं उनके घर पे हूँ और अभी मैं नीचे हूँ, छत पे जाना पड़ेगा। ऊपर है उनका मतलब ऊपर वो रहती है और नीचे किराया दिया हुआ है, तो अभी मैं ऊपर जा रही हूँ अर्घ दे के फिर। अब मैं जा रही हूँ उनकी सीढ़ियों से ऊपर। तो उनके घर पे एंटर करते ही बहुत अच्छी एक चीज़, पूजा का घर सबसे पहले पड़ता है। ये बहुत अच्छे लगते हैं मुझे इनके घर में, तो मैं भी आपको भी थोड़ा सा दिखा देती हूँ। देखिए कितनी खूबसूरत से लोग पूजा का रूम सजाया हुआ है। अब मैं आ गई हूँ छत के ऊपर और ये है मेरी ननद जो कि व्रत की तैयारी कर रही है। ये व्रत सेम करवा चौथ की जैसी होती है, बस इसको अर्घ देने टाइम नियम थोड़े से ज़्यादा है, मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी। मैं हूँ छत के ऊपर और दीदी तो मेरी तैयारी कर ही रही है, पर वीडियो बनाने के लिए जितनी लाइट की ज़रूरत होती है उतनी लाइट अभी नहीं आ पा रही है। फिर भी जो भी थोड़ा बहुत दिख रहा था मैंने वही शूट किया है, होप आपको अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे डाला चढ़ाया गया है, जैसे जितने घर के मेंबर हैं उस हिसाब से चढ़ाया गया है। और ये छोटे छोटे माटी के जो आपको बर्तन दिख रहे हैं उसमें दही है, इन सब में अभी अर्घ पड़ेगा। और ये है मेरी ननद। पूजा के बाद हवन करने के लिए तैयारी की जा रही है, तो पूजा होने के बाद यहाँ पे सबको मिलके हवन भी करेंगे। अब अर्घ देना स्टार्ट हो गया है। अब एक एक करके फैमिली के जितने भी मेंबर हैं सब अर्घ देना स्टार्ट करेंगे। जितने भी फल वाले थे उन सारों में अर्घ पड़ चुका है। अब ये दही के बर्तनों में अर्घ देना स्टार्ट हुआ। इसके बाद फिर केले के पत्ते में सजाया गया है, उसमें भी अर्घ पड़ेगा। अरे इसमें पड़ा, इसमें नहीं पड़ा ना।
अब हम लोग जा रहे हैं एक दूसरे को सिंदूर पहनाने। अंधेरे की वजह से उतना तो आ नहीं पा रहा है, पर फिर भी थोड़ा बहुत जो भी दिख रहा है। अब पूजा होने के बाद जितने भी सुहागन हैं सब एक दूसरे को सिंदूर पहनाएंगे नाक पर से सिंदूर पहनाने को जोड़ा माथा में सिंदूर पहनाना बोलते हैं। तो अभी हम लोग सबको ही नाक पर से एक दूसरे को सिंदूर पहनाएंगे। बढ़ा सकते हैं। मोदी के पास तो पब्लिक का नोट है, मेरे पास तो मेरा ही नोट है ना, इसलिए यहाँ पर से बढ़ा दी। बड़ा लॉजिक बात करते हो। ममता बनर्जी के बाद आप ही है। सॉलिड बोली, एकदम सॉलिड बोली। ममता बनर्जी के बाद यही है। लीजिए। हाँ, खुश हो, इधर देखिए ना, इधर कर सके ना, आप नहीं आ रहे हैं मोबाइल में। ए मेरा माँ काहे बंद कर रहे थे, ठीक ना। पूजा जो है हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब सब कोई फ़ोटो खिंचवाने में बिजी है। ये भगवान को बोले, भगवान रुक जाते। बहुत सारा बच्चा है। इस व्रत में पूजा होने के बाद जितने भी घर के आदमी हैं उन्हें पहले वहीं पे खिलाया जाता है। तो यहाँ पे सारे आदमी लोग बैठ के एक साथ खा रहे हैं। ये रेड कलर की साड़ी में मेरी ननद है और पास में उनकी सास, और कोने में जो है वो भी मेरी देवरानी लगेगी, रिलेटिव में ही है, यहीं पे उनका घर है। घर की तरफ, और मैंने हाथ में प्रसाद लिया हुआ है और एक हाथ से कैमरा पकड़ा है, और मेरे बेटे ने मेरी साड़ी पकड़ लिया है। मैं उसे ट्यूशन से भी लेके आई हूँ और 7:30 हो गया था और ट्यूशन से लाने का टाइम हो गया था। और बहुत अच्छी सी लाइटिंग हो गई है, मैं आपको दिखाती हूँ। गणपति के लिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो आप लाइट्स देख रहे हैं ये मेरे घर से स्टार्ट होके एकदम मंदिर तक जाएगी और वहीं पे गणपति जी की पूजा होने वाली है। ये है वो प्रसाद मैं जो दीदी के घर से लाई थी। यहाँ पे मैं अपने लिए और मेरे हस्बैंड के लिए प्रसाद थोड़ा सा निकाल ले रही हूँ। मैं अभी कुछ नहीं खाऊंगी, कुछ खा पी तो आज नहीं सकते, कल ही एक ही बार पानी वगैरह जो भी पीना है पीऊँगी। तो सुबह उठ के सबसे पहले मैं प्रसादी मुँह में लूँगी, इसलिए मैं अभी निकाल के रख रही हूँ और बाकी की थाली में नीचे दे आऊँगी। अब बज रहा है टाइम 9 और अब मैं करने जा रही हूँ चेंज। दिन भर से मैं इसी साड़ी में थी, पता था कि मुझे कहीं दीदी के घर वगैरह जाना है, तो दिन भर से मैं इसी साड़ी में थी। और अब मैं करने जा रही हूँ चेंज करके बस अब एक सिंपल सा नाइटी पहनूंगी। दिन कैसे ख़त्म हो गया पता तो नहीं चला, बिल्कुल पता नहीं चला कि उपास किया है, पानी नहीं पीना बिल्कुल भी नहीं पता चला। बट अब प्यास लग रही है, रात हो रही है जैसे जैसे वैसे प्यास लग रही है, लेकिन आज तो कुछ खा नहीं सकते। तो अब हम नेक्स्ट डे को ही कुछ खा पाएंगे, नहा धो के सब कुछ करके पानी पी पाएंगे। तो अब कल जो भी करना है कल करना है। आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। अगर वीडियो कहीं भी थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।